नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकारों से रिलेटेड बहुत ही काम की कुछ बातें बताने वाला हूं। ठीक से ध्यान से सुन लीजिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए, क्योंकि अगर आप जागरूक बनेंगे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है और आपकी जागरूकता आपको एम्पावर करेगी। तो पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर कौन होते हैं पहले तो ये समझिए, फिर हम कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे। कंज्यूमर का मतलब है वो व्यक्ति जिसने किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने यानी उपभोग करने के लिए खरीदा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मान लेते हैं आपको एक आदमी है, आप किसी होलसेल मार्केट से, होलसेल शॉप से कोई सामान खरीदते हो उसको आगे बेचने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप रिटेलर हो। रिटेलर को हिंदी में कहते हैं फुटकर विक्रेता। और आपने उससे जो सामान खरीदा है वो एक बिजनेस रिलेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू खरीदा है और आप लोगों के संव्यवहार यानी ट्रांजैक्शन पर एक कानून लागू होगा जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविदा अधिनियम। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है दोनों के बीच में तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, संविदा भंग के लिए मामला दायर किया जा सकता है सिविल कोर्ट में और उसकी रेमेडी, उसका उपचार आपको वहां मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर की। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, एग्जाम्पल के लिए आपने Amazon.com से कोई एक सामान खरीदा, आपको पता चला ये सामान फला गुणवत्ता का है, बढ़िया सामान है, इसकी ये डिटेल्स हैं और उसकी कीमत इतनी है। आपने वो सामान मंगवाया और उस सामान की क्वालिटी वैसी नहीं है या प्रोडक्ट उस ब्रांड का नहीं है या एमआरपी से ज्यादा कीमत पर आपको सामान बेच दिया गया है, तो यहां पर में आपके अधिकारों का हनन हुआ है। इसे कहते हैं कंज्यूमर राइट्स का वायोलेशन होना। आपके अधिकारों में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके अधिकार में सबसे पहले आता है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कब बना, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किन किन मटेरियल से बना, ये जानने का अधिकार आपको है। पहली बात जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार उस प्रोडक्ट, उस सामान के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे हम जाते हैं तो आता है आपको एमआरपी यानी उसकी अधिकतम मूल्य कितनी है उसको जानने का अधिकार। अधिकतम मूल्य का मतलब होता है ऐसी कीमत जिसके ऊपर आपको सामान नहीं बेचा जाएगा, वो सामान उसके अंदर अंदर ही बेचा जाना चाहिए, जिसे कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपको उसके ऊपर सामान नहीं बेचा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर कहीं से कहीं तक उस सामान में कोई त्रुटि है, जब मैं सामान या गुड्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो ध्यान रखिए इसमें सेवा भी आता है। सेवा क्या होता है? मान लेते हैं आप किसी डॉक्टर के यहां गए, किसी वकील के यहां गए, किसी सीए के यहां गए हैं और बदले में आपने कोई फीस दी है, उनसे कोई जानकारी, कोई सेवा ली है, तो सर्विस सेक्टर में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है आपकी जानकारी के लिए। नया जो कंज्यूमर एक्ट है ये 2019 में आया है और कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिड्रेसल के लिए, मतलब आपके जो विवाद हैं उसके निपटारे के लिए 3 तरह की संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। सबसे नीचे स्तर पर जिला लेवल का कोर्ट होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा गया है, जिला आयोग जो कि उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए काम करता है। फिर उसके ऊपर आता है स्टेट कमीशन जिसे राज्य आयोग कहा जाता है और उसके ऊपर आता है नेशनल कमीशन जिसे राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है। ऐसे मामले जिनमें 1 करोड़ रुपए तक दावे की रकम शामिल है, मतलब आप जो डिस्प्यूट है आपका, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं तो ठीक ठीक समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जांपल से समझाऊं तो ठीक ठीक समझ में आएगा आपको कि मान लो आपने एक लैपटॉप परचेस किया और लैपटॉप की कीमत आपकी है 1 लाख रुपए और आपको उस लैपटॉप को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है आपको, या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, या आपको मैंने बताया कि एमआरपी से ज्यादा कीमत ले ली गई है, तो इस मामले को आप जिला आयोग में ले जा सकते हैं जिसे जिला उपभोक्ता न्यायालय के नाम से साधारण तौर पर जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के नाम से, जिसका नाम 2000 में बदल करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया गया है जैसा मैंने आपको बताया। तो एट प्रेजेंट 2019 के बाद से जो इनकी अधिकारिता है, जो इनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें 2 तरह की बातें आती हैं। पहला कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसमें 1 करोड़ रुपए तक के दावे सुने जाते हैं। इसके बाद जो स्टेट कमीशन है, राज्य स्तर का आयोग है, उसमें 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के दावे सुने जाते हैं। और तीसरे नंबर पे सर्वोच्च स्तर पर है हमारा नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय स्तर का आयोग, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर के दावे सुने जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कमीशन, ये वही उपभोक्ता न्यायालय हैं जिन्हें उपभोक्ता फोरम यानी उपभोक्ता मंच के भी नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम के नए नाम ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन कर दिया गया है। अब यहां कौन से मामले जाते हैं आप समझे, इसमें एक ही चीज को डिसाइड किया जाता है, वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है मैं आपको वो समझा दूं। जैसे आपने कोई एक सामान खरीदा, सामान में कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है या कोई सेवा है, कोई सर्विस है जिसमें कमी है,
तो आप उस सेवा को, उस त्रुटि को वापस करने के लिए या उसकी आपने जो रकम दे रखी है उसे लेने के लिए आपको जाना होगा सर्विस प्रोवाइडर या उस विक्रेता सेलर के पास में। आप जाकर उससे सबसे पहला काम तो ये कहते हैं कि ये डिफेक्टिव है, इसे बदल दीजिए। तो उसका पहली जिम्मेदारी है कि वो उसको बदल दे। अगर वो उसे नहीं बदलता है तो उसको उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। अगर वो बदलता भी नहीं है सामान या पैसे भी वापस नहीं करता है, या किसी ने आपको ये कह रखा है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, ऐसी वाली कोई बात है, तो आपको बता दूं आप सीधे ही मैटर कहां ले जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए amazon.com की हम बात करें, आपने कोई भी प्रोडक्ट वहां से मंगवाया तो उसकी एक रिफंड पॉलिसी होती है कि आप 7 दिन के भीतर सामान वापस कर दें। तो वो पूछता भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, वो सामान वापस लेकर के पैसे रिफंड कर देता है। ये amazon.com की भलमन साहत नहीं है कि आपके फेवर में वो काम कर रहा है, ये तो लॉ है, भारत के देश में ये कानून लागू है। हर एक सेलर को, मैन्युफैक्चरर को ये करना ही चाहिए, अदरवाइज सीधे उसे कहां ले जाया जा सकता है, कोर्ट में। तो कुछ बातें आपको और बता दूं मैं। पहले जब हमारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं था, पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, अभी वाला 2019 में आ गया है। इसके पहले भी जो कंज्यूमर राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड ठीक तरह से नहीं थे। एक कानून लागू होता था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा विधि 1872 का, और वो कहता था कॉम्प्टर बी अवेयर, क्रेता सावधान, मतलब खरीदने वाले को सावधान रहना है। आप शॉप में गए हैं तो देखभाल कर, ठोक पीट कर सामान खरीद लीजिए। घर ले जाने के बाद अगर कमी निकली है तो उसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। ये था कॉम्प्टर बी अवेयर का नियम, क्योंकि तब जो पूरा का पूरा इकोनॉमी था वो मार्केट ओरिएंटेड था, मतलब बाजार आधारित था। अभी कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र जो है वो उपभोक्ता है। इसीलिए आपको और हमें ये राइट मिला हुआ है। राल्फ नादेर अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिन्हें श्रेय जाता है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात करने का, और भारत में JRD टाटा वो व्यक्ति हैं जिन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात की, और उनके ही कई लंबे प्रयासों के बाद 1986 में पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आया था। तो नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 107 सेक्शंस हैं। तो दोस्तों, आपने कभी भी कहीं से कोई सामान खरीदा है, ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा है या मार्केट में जाकर खरीदा है, और अगर आपके पास बिल है जिसमें आपने भुगतान किया है, तो यकीन माने आपके अधिकार सुरक्षित हैं। फटाफट से पेन ऑन कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए आप शिकायत कहां रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं जो फ्लैश होगा अभी स्क्रीन पर, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको अपनी एक शिकायत यानी अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सीधे ही शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नंबर है 1800114000, या आप अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं 180011144404। इस नंबर पर टोल फ्री कॉल करके अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। आपके लिए एक आसान तरीका और है, आप सीधे SMS के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं 8130009809 पर। रिपीट कर दूं, 8130009809 पर। आप एक काम और कर सकते हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है gama.gov.in। इस पर जाकर भी अपनी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या आप एक काम और कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, NCH या उमंग ऐप नाम से एप्लीकेशन है कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, आप यहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी। एक बात और ध्यान रखें कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे कंज्यूमर वेलफेयर यानी उपभोक्ता हितों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपको गलत सामान बेच दिया है, कोई झूठी बात आपको बताकर कोई सामान बेच दी है, आपसे झूठा प्रॉमिस हुआ है, सामान की कीमत ज्यादा ले ली गई है, तो आप 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सामान के दावे के लिए सीधे जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और दरवाजा खटखटा सकते हैं। और उसके लिए भी आपको करना क्या है, मैंने बताया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल से शिकायत दर्ज हो सकती है। आपके पास एक सूचना आएगी कि किस दिन आपको फोरम में जाना है, उपस्थित होना है, और दूसरे पक्षकार को नोटिस जाएगा कि उनको भी बुलाया गया है। वहां जाकर अपनी बात रखें और यकीन माने आपके अधिकारों का संरक्षण होगा। उम्मीद करता हूं कि कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड आज की ये जानकारी आपको बहुत काम की लगी होगी। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। अधिकारों को जानते रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। नमस्कार।